परीक्षित राजा बने तो द्वापर का अंत समय था। सुख सूर टूटता जा रहा था, दुख की अंधियारियां छाने लगी थी। लिखा है आगे, पापों का युदय हो रहा था, पुण्यों का रवि टलने पर था पापों का। मेरे भैया जब परीक्षित राजा बने थे, द्वापर का अंत समय था, सुख सूर डूबता जा रहा था, दुख की अंधियारियां छाई जाने लगी थी। जब परीक्षित राजा बने, कलियों को बाल रूप में पलने में पल करके झूल रहा था। जब राजा बने परीक्षित, एक दिन सोचा कि मैं राजा हूं तो राजा को तो अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। घोड़े पर सवार हुए, हाथ में तलवार उठाई और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले हैं महाराज परीक्षित। किस तरह से जा रहे हैं? आरे सुमिरी श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करके देवा हाथ उठायो। चले हैं महाराज परीक्षित, सुमिरी श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो, महेश मनायो। घोड़ा पे भयो सवार, सुनो मेरे भ्रातन विलम लगायो। घोड़ा पे भयो सवार, सुनो सरदार न विलम लगायो, न विलम लगायो, न विलम लगायो। और विकट बनी भी जब राजा धसी आयो, ये विकट बनी भी जब राजा घुसी आयो। महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के जब जंगल में पहुंचे, तो जंगल में जैसे ही पहुंचे, इधर पापों के बोझों से पृथ्वी मैया दब चुकी थी। गाय का रूप धारण करने के बाद वहां से चली है, और धर्म ने देखा अब तो कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। उसी समय धर्म ने बैल का रूप धारण किया, वो भी वहां से चलने लगे। चले एक जंगल में, परीक्षित ने देखा जंगल में जाकर के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक क्या देखा है कि एक गाय रो रही है, उसके मुंह से आवाज आ रही है रोने की कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, और धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। वो गाय इस तरह से रो रही थी, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कह रही थी कौन ऐसा माँ का लाल है जो मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पास में आ जाए, कौन ऐसा वीर है, कौन ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप की हथकड़ी तोड़ाने के लिए मेरे पास आ जाए। इस तरह से गाय रो रही। परीक्षित ने ये आवाज सुनी तो परीक्षित खड़े हो गए। खड़े होकर के देखने लगे, सोचने लगे कोई नहीं है। चारों तरफ निगाह घुमाई तो क्या देखा कि एक गाय और बैल खड़े हैं।
परीक्षित धीरे धीरे पास पहुंच गए। पास में जब पहुंचे तो उस गाय माँ से पूछने लगे, माँ क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? तो उस गाय ने कहा कि हे महाराज, आप हमें कोई गाय समझ के पूछ रहे हो, मैं गाय नहीं हूँ। जवाब दिया, फिर कौन है? तो कहा, सुनो महाराज, मैं कोई गाय नहीं हूँ। और यही पृथ्वी कहलाती है। अपनी भविष्य की व्यथा सोची और दुनिया से भागी जाती है। बहुत सुंदर। भैया गाय ने कहा है कि महाराज, मैं कोई गाय नहीं हूँ, मैं तो पृथ्वी हूँ, पृथ्वी। अपनी मजबूरी के कारण इन पापों के बोझों से मैं दब चुकी हूँ, मुझसे इसके बोझ सहन नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। सुनो महाराज। तब तक आगे बैल बढ़ी और बैल ने कहा है महाराज परीक्षित से, धर्म अवतार में बैल नहीं, भूतल पर धर्म कहाता हूँ। अपनी निर्बलता के